अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। हम लोग जो पोएम डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है द वेस्टलैंड, जिसके लिखने वाले हैं टी.एस. एलियट। हम लोग इस पोएम का सेकंड पार्ट अ गेम ऑफ चेस डिस्कस कर रहे थे। फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया हुआ है। सेकंड पार्ट का हम लोगों ने जो लेक्चर बनाया था उसके अंदर लाइन नंबर 77 से लेकर 89 तक लास्ट लेक्चर में हमने कवर कर लिया था। ये हमारा लेक्चर नंबर ओवरऑल 11 है और यहाँ से हम लोग अपनी लाइन नंबर 90 को डिस्कस करना शुरू करेंगे। लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था 89 लाइन के अंदर वो ये हुआ था कि हवा विंडो के थ्रू रूम के अंदर, ड्राइंग रूम के अंदर एंटर हुई थी और उससे जो फ्रेगरेंस थी वो डिस्टर्ब हो गई थी। देखते हैं आगे क्या होता है। लाइंस पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूँ, मतलब पैराफ्रेज बता दूँ ताकि आपको इन लाइंस को अंडरस्टैंड करने में आसानी हो। इन लाइंस के अंदर हम देखेंगे कि अचानक फ्रेश एयर, ये पॉइंट माइंड में रखिएगा, फ्रेश एयर मॉडर्न सोसाइटी के अंदर, ठीक है। अचानक फ्रेश एयर रूम के अंदर एंटर हुई तो डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गई, एटमॉस्फेयर ख़राब हो गया। हालांकि फ्रेश एयर जो है वो एटमॉस्फेयर ख़राब नहीं करती। और जो कैंडल्स थी उनसे स्मोक निकलना शुरू हो जाती है और वो स्मोक उड़ते उड़ते सीलिंग की तरफ जाना शुरू कर देती है। फिर कैंडल लाइट की जो फ्लिकर होती है, जो शार्प उसकी लाइट होती है ना, वो बड़ी ज़्यादा जो ब्राइटनेस होती है वो क्या करती है, कैंडल लाइट की वो ब्राइटनेस डिस्टर्बेंस क्रिएट करना शुरू कर देती है मिरर के अंदर। मतलब रूम के अंदर जो मिरर होता है उस मिरर के अंदर डिफरेंट इमेजेस जो हैं रूम के वो रिफ्लेक्ट हो रहे होते हैं। और फिर जब तेज़ हवा चलती है तो उससे कैंडल के एक तो स्मोक निकल के सीलिंग की तरफ जाना शुरू कर देता है और दूसरा काम क्या होता है कि वो जो कैंडल थी उसकी रैपिड लाइट जो थी उस लाइट से वो मिरर के अंदर जो इमेजेस शो हो रहे थे वो भी डिस्टर्ब होकर शो होना शुरू हो जाते हैं। फिर इसी रूम के अंदर पिक्चर एक और बनाई गई है कि वहाँ पे लोग्स मीन्स लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं, सी वुड है और वो क्या है उनको जलाया गया हुआ है। जैसे हम कहते नहीं कि हम लोगों ने एक स्टोव है, स्टोव के अंदर लकड़ियाँ डाल के आग लगाई हुई है, ठीक है। वैसे इसके ड्राइंग रूम की एक पिक्चर भी दिखाई कि इसके वहाँ पे लकड़ियाँ रखी हुई हैं, कॉपर है साथ में, और वहाँ पे वो बर्निंग जल रही हैं। और जब वो सी वुड जल रही है, वो कॉपर जल रहा है, तो उस टाइम पे जो कलर प्रोड्यूस हो रहा है फायर का वो ग्रीन कलर का और ऑरेंज कलर का है। इसके बाद जी बताया जाएगा यहाँ पे कि एक डॉल्फिन है जो कि डिम लाइट के अंदर उसकी भी एक पेंटिंग कार्व की हुई है। फिर एक पिक्चर दिखाई जाएगी, उस पिक्चर के ऊपर ना फिलोमेला बनी हुई है। फिलोमेला कौन है? ये एक मिथिकल कैरेक्टर है। मैं आपको ऑलरेडी इसके बारे में इंट्रोडक्शन में बता चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पे जब लाइन को वन बाय वन डिस्कस करेंगे तब भी मैं आपको बताऊँगी, बल्कि मैं आपको अभी बता ही देती हूँ। फिलोमेला के बारे में ये कहा जाता है कि बेसिकली इसकी सिस्टर एक क्वीन थी और सिस्टर जो क्वीन थी तो जाहिर सी बात है उसका हस्बैंड किंग हुआ। तो किंग जो है वो फिलोमेला को हरास करना चाहता था, उसको टॉर्चर करना चाहता था, लेकिन फिलोमेला ऐसा नहीं चाहती थी, उसकी कोई नेगेटिव इंटेंशन नहीं थी। अब किंग ने क्या किया, किंग ने उसको रेप कर दिया। रेप करने के बाद उसकी ज़ुबान काट दी ताकि ये कहानी किसी को भी ना सुना सके। फिर इसके बाद ना वो नाइटिंगेल में चेंज हो गई थी फिलोमेला, और कहा जाता है कि फिर वो नाइटिंगेल में चेंज होने के बाद डिजर्टेड एरिया में चले गई थी, एक डेजर्ट में चली गई थी ताकि इसकी सिस्टर जो है वो स्टोरी ना सुन पाए। और तब से ये अपने गीत गुनगुना रही है नाइटिंगेल बन के, और अपने जो इसका प्लाइट था, जो इसका पेन था, जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन इसने फेस की थी, वो डेंजर ये मॉडर्न मैन के लोगों को सुनाती है। लेकिन राइटर कहता है अनफॉर्चुनेटली जो मॉडर्न मैन है, जिसके कान अनक्लियर है, अनक्लियर ईयर्स मॉडर्न लोगों के, वो इसके सॉन्ग को एज अ रिएक्शन ऑफ हर रेप कंसिडर करते हैं, ठीक है। ये एक फिलोमेला की मिथ थी जिसको यहाँ पे राइटर डिस्कस करेगा। और इसी फिलोमेला के बारे में एक और मिथ है, मीन्स कहा जाता है कि जैसे कि क्वीन की सिस्टर थी और किंग इसको टॉर्चर करना चाहता था, तो इसने जब रिफ्यूज़ किया फिर उसके बाद किंग ने ज़बरदस्ती इसको हरास किया, इसको रेप करने के बाद इसकी ज़ुबान काटी ताकि अपनी कहानी किसी को सुना ना सके। तो उसने एक शॉल बुनी और उस शॉल के ऊपर सारी की सारी अपनी स्टोरी लिखते हुए अपनी सिस्टर को बताया कि ऐसा ऐसा किया उसके हस्बैंड ने। इन रिएक्शन उसकी सिस्टर ने अपने बेटे को मार दिया और मार के अपने इसके यानी कि जो बेटे का फादर था उसको वो डेड बॉडी प्रेजेंट कर दी। तो फादर इसकी सिस्टर को और
फिलोमेला दोनों को मारना चाहता था, और तब फिलोमेला जो है वो नाइटिंगेल बन गई, और नाइटिंगेल बन के तब से अपने जो ये गुण है, जितनी भी उसकी ये लाइक सोरोस थी, सफरिंग थी, सबको सुनाती है। एक ये भी कहा जाता है फिलोमेला के बारे में। लेकिन अभी हम लोग वो वाला जो हमने पहली बात डिस्कस की थी अनक्लियर एयर वाली, उसको लेके चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि लोग इसके सॉन्ग्स को इसके रेप का रिएक्शन समझते हैं नाइटिंगेल के। स्टार्ट करते हैं। That freshened from the window these ascended। अब क्या हुआ, ताज़ा हवा विंडो के थ्रू रूम के अंदर आई। ascended means ऊपर की तरफ जाना। क्या गया, in fattening the prolonged candle flames। fattening means overweight या फिर build up, ठीक है। कैंडल्स फ्लेम, मोमबत्ती की जो फ्लेम होती है ना, धुआं, आग, वो क्या हुआ कि जब ताज़ा हवा रूम के अंदर आई तो वो जो कैंडल्स चल रही थी उनकी फ्लेम से जो स्मोक था वो ऊपर की तरफ गया। स्मोक का जिक्र आगे की लाइन में आएगा। फ्लंग देयर स्मोक इनटू द लिक्वेरिया, जिसका मतलब है सीलिंग, पैनल सीलिंग। स्टिरिंग का मतलब होता है एक्साइटिंग, थ्रिलिंग। फिर उसके बाद कॉफर्ड का मतलब होता है, ये एक आर्किटेक्चर के अंदर यूज़ होने वाली टर्म है। बेसिकली ये सीरीज होती है संकन पैनल्स की, ऐसी पैनल जो कि अंदर की तरफ ना घुसी हुई होती हैं छत के ऊपर, सीलिंग के ऊपर, और ये स्क्वायर शेप के अंदर होती है। मींस छत है ना, आपकी छत के ऊपर सीलिंग का काम हुआ है, और उस काम के अंदर ना ऐसे डिज़ाइन है कि वहाँ पे स्क्वायर 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 के शेप के अंदर एम्प्टी बॉक्सेस भी हैं। तो ये पूरा मतलब कॉफर्ड सीलिंग का मतलब ये है। आप गूगल पे ना ये वर्ड लिख कर इसकी पिक्चर भी देखिएगा कॉफर्ड सीलिंग की। तो बेसिकली इन लाइंस के अंदर कैंडल का सीन क्रिएट किया हुआ है कि तेज़ हवा आई तो कैंडल की जो फ्लेम्स थी वो सीलिंग की तरफ चले गई थी। रूम का इन्वायरमेंट भी डिस्टर्ब हो गया था, और ये जो कैंडल्स थी इनकी पिक्चर है वो मिरर के अंदर रिफ्लेक्ट हो रही थी, जिस बेस पे जो पूरे रूम की पिक्चर्स मिरर के अंदर रिफ्लेक्ट हो रही थी ना, वो भी डिस्टर्ब हुई थी, मतलब उनकी पिक्चर्स भी शटर्ड हुई थी। आगे, ह्यूज सी वुड फेड विद कॉपर, बर्न ग्रीन एंड ऑरेंज, फ्रेम्ड बाय द कलर्ड स्टोन। अब यहाँ पे उसी फायर की बात की गई है कि सी वुड, ये एक वाइट कलर की थोड़ी सी होती है लकड़ी, मतलब ये सी के अंदर होती है, बेसिकली ओशन के अंदर ये लकड़ी होती है, कॉपर के साथ है। तो यहाँ पे जब आग लगाई गई है तो उसके बाद वो आग जो है वो ग्रीन और ऑरेंज कलर में टर्न हुई है। उसके बाद इन विच सैड लाइट अ कार्व्ड डॉल्फिन स्वैम। अब उसके क्या हो रहा है, उस डिम लाइट के अंदर, थोड़ी सी रोशनी के अंदर एक पिक्चर नज़र आई है। वो किसकी है, वो डॉल्फिन की पिक्चर है जो कि स्वाम, तैर रही है, ठीक है। नेचर का एलिमेंट दिखाया गया है यहाँ पर। यूजुअली रूम के अंदर डॉल्फिन्स अगर यानी कि फ़िश वगैरह रखी जाती हैं तो वो अलाइव रखी जाती हैं, लेकिन यहाँ पे डॉल्फिन ली गई है, उस डॉल्फिन को भी पेंटिंग के अंदर कार्व करके कन्वर्ट कर दिया गया, मींस डेड कर देना नेचर को, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई जा रही है। फिर आगे, above द एंटीक मेंटल वॉज डिस्प्लेड, यानी कि जो एंटीक मेंटल था उसके ऊपर क्या लगा हुआ है, एज दो विंडो गेव अपॉन द सेल्वन सीन। सेल्वन मीन्स एक लकड़ियों का, वुड्स का जो है ना वो सिनारियो, वुड जगह जगह जंगलात हों, वैसा सीन। द चेंज ऑफ फिलोमेल बाय द बार्बरस किंग। अब बताया गया वहाँ पे जो एंटीक मेंटल था ना उसके ऊपर एक पिक्चर लगाई गई हुई है, इमेज लगाई गई फिलोमेल की, वही फिलोमेल है जिसको मैंने कहा था। बाय द बार्बरस किंग, एक बार्बरस किंग है, लूटने वाला, तंग करने वाला, हरास करने वाला किंग। सो रूडली फोर्स्ड, उसने बहुत रूडली फोर्स किया है इसको। येट देयर द नाइटिंगेल, फिर वो नाइटिंगेल बन गई। फिल्ड ऑल द डेजर्ट विद इनवॉयलेबल वॉइस, और पूरे डेजर्ट को उसने अपनी वॉइस के साथ फिल कर दिया। ऐसी वॉइस थी, इनवॉयलेबल वॉइस मीन्स एब्सोल्यूट वॉइस, अ वॉइस, अनटचेबल वॉइस, ऐसी जो टूट ना सके, जिसके अंदर कोई डिसऑनेस्टी ना सुनाई दे। एंड स्टिल शी क्राइड एंड स्टिल द वर्ल्ड परस्यूज, और अभी तक वो क्राई कर रही है, अभी तक वो अपनी बातें बोल रही है, लेकिन जो लोग हैं, द वर्ल्ड परस्यूज, परस्यू करना मीन्स चेज करना, तंग करना, जग जग टू डर्टी ईयर्स, कि लोग समझते हैं कि अपने रेप की स्टोरीज जो है ना वो सुना रही है। डर्टी ईयर्स को ये लगता है। जुग जुग यहाँ पे जो साउंड यूज़ किया यानी कि ओनोमेटोपिया कहते हैं। ओनोमेटोपिया एक लिटरेरी टर्म है, जब एक पोएम के अंदर राइटर किसी भी जानवर का, चीज़ का साउंड डाल देना, जैसे ठक ठक, जग जग, इस तरह की आवाज़ें डाल दें, उनको ओनोमेटोपिया कहते हैं। तो यहाँ पे उसने ओनोमेटोपिया का एलिमेंट यूज़ किया है।
तो ये आज की लाइंस थी जिसके अंदर अगेन रूम की ही वही ड्राइंग रूम की पिक्चर दिखाई गई है जो कि अब डिस्टर्ब हो चुका था। डिस्टर्ब किस तरह से हुआ, हवा अंदर आई, हवा के अंदर जाने से क्या हुआ, जो कैंडल की स्मोक थी वो सीलिंग की तरफ गई और उसके बाद कैंडल की जो फ्लेम्स थी उसका इमेज जो है वो मिरर के अंदर शो हुआ। अब क्या हुआ, मिरर के अंदर जो रूम की बाकी चीज़ों के इमेजेस शो हो रहे थे उस फ्लेम के शो होने से वो इमेजेस भी डिस्टर्ब हो गए। फिर रूम में दिखाया गया कि सी वुड पड़ा हुआ था कॉपर के साथ जिसको जलाया गया तो उसमें से ग्रीन और ऑरेंज कलर की आग निकली थी। फिर दिखाया गया रूम में कार्विंग की हुई थी डॉल्फिन की जो कि स्वैम कर रही थी, स्विमिंग कर रही थी, मतलब तैर रही थी। फिर दिखाया गया वहाँ पे एक इंटीक मेंटल था, इंटीक, ठीक है, बहुत पुराना, उसके ऊपर फिलोमल की पिक्चर बनी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि फिलोमल और साथ में वो जो किंग जिसने इसको रेप किया था उसकी स्टोरी वहाँ पे बताई जा रही है। फिर वो फिलोमिल मीन्स फिलोमेला थी कौन, उसी को आगे नरेट किया कि वो नाइटिंगेल में कन्वर्ट हो गई और वो अपने अनसिलेबल पैटर्न में अपने पैथेटिक साउंड्स जो है वो गा रही थी, लोगों को सुना रही थी डेजर्ट एरिया के अंदर जाकर। लेकिन लोग जो हैं वो स्टिल इसके जो जो ऐसे लोग जो कि मॉडर्न मैन है वो इसके ये सॉन्ग्स को डर्टी सॉन्ग समझ रहे थे और ऐसा समझ रहे थे जैसा कि ये इसका रेप का रिएक्शन है। ठीक है, आई होप कि आपको ये लाइंस क्लियर हो चुकी होंगी। 103 तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 104 नंबर लाइन से स्टार्ट करेंगे। तब तक दुआ में खास याद रखिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।